इंटरनेट पे या फिर मार्केट में आपने बहुत बार सुना होगा कि ऑडियंस की नीड्स को फाइंड करो और अपने बेनिफिट्स जो है सॉल्यूशन के उनको अपनी उनकी नीड्स से रिलेट कर दो और इससे क्या होगा कि आपकी ऑडियंस कन्विंस हो जाएगी और परचेज कर लेगी। बट इस अप्रोच के साथ बहुत बड़ी मिस्टेक है क्योंकि नीड्स और वांट्स दो अलग अलग चीज़ हैं। अगर आप अपना करियर कंटेंट राइटिंग, कॉपीराइटिंग, एसईओ या डिजिटल मार्केटिंग में बनाना चाहते हैं तो सिंपली दिए हुए नंबर पे कॉल करना है आपको और अपनी फ्री डेमो क्लास बुक करनी है। आप अगर नीड्स को हाईलाइट करोगे तो क्या होगा कि वो लोग ही परचेज करेंगे जिनको उनकी नीड है और वांट्स एक अलग चीज़ है। अगर आप चाहते हो कि अपने रिजल्ट्स बेटर करने हैं कॉपीराइटिंग के थ्रू तो आपको वांट्स पे फोकस करना है रेदर देन नीड्स। ठीक है, कुछ केसेस में नीड्स फोकस में रखनी चाहिए। फॉर एग्जांपल बी2बी जब कॉपीराइटिंग कर रहे हो तो वहाँ पे नीड्स हाईलाइट में होनी चाहिए। बट अदर केसेस में जहाँ पे मास ऑडियंस है या फिर इन जनरल बिजनेसेस जो बी2सी के अंदर है उनके लिए वांट्स ज़्यादा वैल्यूएबल है क्योंकि अ वांट इज मोर पावरफुल देन अ नीड। हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर करते हैं कि नीड का मतलब क्या है और वांट का मतलब क्या है और इन दोनों में से आपको कौन सी चीज़ टारगेट करनी है और क्यों करनी है। सारी हम साइकोलॉजी को समझते हैं क्योंकि जब कॉपीराइटिंग इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी कि साइकोलॉजी समझते हैं ऑडियंस की। जैसे हमने ऑडियंस का पर्सोना बनाया, ऑडियंस को समझा, क्यों समझा? ताकि उनकी साइकोलॉजी को समझे, माइंडसेट को समझे, उनके इमोशन को ट्रिगर करे। इस टाइप से ये सारी चीज़ें अपन प्ले करते हैं कॉपीराइटिंग के अंदर ताकि आप ऑडियंस को कन्विंस ईज़िली कर पाओ। तो वांट्स एंड नीड्स के स्टार्ट करते हैं अपन समझना। तो नीड्स का मतलब क्या है? बेसिक रिक्वायरमेंट टू सर्वाइव। अपने को जो लाइफ में बेसिक चीज़ें चाहिए। फॉर एग्जांपल रोटी, कपड़ा, मकान है, बेसिक नीड्स है। और कुछ चीज़ें हो सकती है बेसिक नीड्स में कि आपको कम्यूट करना है तो एक बाइक चाहिए आपको। बट बाइक में आपको कम्यूट करने के लिए सिर्फ एक बाइक का मतलब है कि नॉर्मल बाइक भी हो सकती है। बट डिज़ायर, फीलिंग्स जहाँ पे हम सोचते हो कि मेरे पास तो यार स्पोर्ट्स बाइक होनी चाहिए या फिर जो 5-7 लाख की डुगाती बाइक है वो मुझे चाहिए। तो वहाँ पे वो वांट्स है, वहाँ पे नीड नहीं है। नीड सिंपली जो चीज़ है वो आपकी बेसिक नीड्स को हम कवर कर सकते हैं। अब बात करते हैं वांट्स की। वांट्स मतलब डिज़ायर्स है जो आपकी लाइफ में उनको। फॉर एग्ज़ाम्पल हर कोई चाहता है कि इंस्टाग्राम पे मेरे 1 मिलियन फॉलोवर्स हों। ये नीड नहीं है, उसकी लाइफ की नीड नहीं है। उस ऐसा नहीं होगा कि वो नीड अगर कंप्लीट नहीं हो रही, 1 मिलियन फॉलोवर्स नहीं हो रहे तो कुछ लाइफ में अटक जाएगी चीज़ें, नहीं। बट वो उनकी डिज़ायर्स हैं, वांट्स हैं ताकि वो कूल लग पाएँ, वो फेमस हो पाएँ, ठीक है? तो यहाँ पे हमको डिफरेंस क्लियर करना है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक चीज़ प्रमोट कर रहे हो या आपने कोई राइट-अप है, फ्री ई-बुक है, कुछ आपने कुछ गाइड बनाई है, जिसमें बता रहे हो कि हाउ टू ग्रो 1 मिलियन फॉलोवर्स ऑन इंस्टाग्राम। तो अगर आपने उन ऑडियंस पे फोकस करा जिनको नीड है, तो क्या होगा कि आप मिस कर जाओगे जो लार्ज कम्युनिटी ऑफ ऑडियंस है, क्योंकि हर कोई चाहता है ये। और अगर आपने वांट्स पे फोकस करा कि क्यों कूल लग सकते हो या फिर क्यों बेनिफिट है आपके 1 मिलियन सब्सक्राइबर या 1 मिलियन फॉलोवर्स है, तो आपने मास ऑडियंस को कन्वर्ट करने का चांस वहाँ पे बढ़ा दिया। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं नीड्स और वांट्स के बीच में डिफरेंसेस की। तो फर्स्ट, फूड वर्सेस चिकन बर्गर। फूड है जो नीड है ऑडियंस की, हर किसी की नीड है फूड। बट चिकन बर्गर ऐसा नहीं है कि चिकन बर्गर नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, ठीक है? बट जो चिकन बर्गर सेल कर रहा है उसको भी तो सेल करना है, अपना बिजनेस ग्रो करना है। तो चिकन बर्गर को एक वांट की तरह आप प्रमोट करोगे और उसको ऑडियंस की वांट है ये चिकन बर्गर खाना है मुझे। देन एक डिसेंट स्मार्टफ़ोन है और आईफ़ोन है, बट लोग मार्केट में आईफ़ोन बहुत ज़्यादा खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि वो डिज़ायर है, वो वांट है, ना कि नीड। नीड क्या होती है कि आप बेसिक स्मार्टफ़ोन क्यों चाहिए होता है कि आप किसी से कम्युनिकेशन कर पाएँ, कॉल कर पाएँ, मैसेज कर पाएँ या फिर सिंपली वीडियोज़ ब्राउज़ कर पाएँ। सिंपल ये बेसिक नीड है। बट आईफ़ोन अगर किसी को परचेज़ करना है, तो वो अपनी वांट्स पूरी करता है, उसको कूल लगना है या फिर मार्केट में अपने कह सकता है कि उसको अच्छा फ़ील करना है, अच्छा दिखावा करना है या फिर कह सकते हैं कि उसको दिखाना है कि आई एम अ रेप्यूटेड पर्सन या फिर मेरे पास इतना पैसा है। ठीक है? तो यहाँ पर इमोशंस वांट्स की तरफ, डिज़ायर्स की तरफ ज़्यादा हैं और आईफ़ोन बहुत ज़्यादा सेल होते हैं मार्केट में। जब भी नया आईफ़ोन 14 आता है, आईफ़ोन 15 आएगा, तो क्या होगा? उसकी मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है क्योंकि लोग चाहते हैं वो फ़ोन रखना अपना। वांट्स और नीड्स के अंदर डिफरेंस है। और एग्ज़ाम्पल देखते हैं, डिसेंट कार वर्सेस बीएमडब्ल्यू। कम्यूट करने के लिए कार चल जाती है आराम से, कोई भी कार ले सकते हैं, 5 लाख, 4 लाख, 10 लाख तक भी ले सकते हैं, लेकिन लोग बीएमडब्ल्यू भी लेते हैं क्योंकि उनकी वांट्स होती है, डिज़ायर्स होती है, वो उनको फुलफ़िल करना चाहते हैं। ठीक है? तो ये बेसिक डिफरेंस है वांट्स के और नीड्स के बीच में। और आपको ध्यान रखना है कि जब कॉपीराइटिंग करते हो, स्पेशली बी2सी कर रहे हो, तो आपको वांट से फोकस करना है ऑडियंस की, ना कि नीड्स पे। नीड्स पे करोगे तो ऑडियंस हमेशा जो लोवेस्ट कॉस्ट सॉल्यूशन है या फिर बजट फ्रेंडली सॉल्यूशन है, उसकी तरफ चली जाएगी। राइट? थैंक यू।